मेरा आज आया है व्लॉग। आप लोगों से कुछ भी पर्सनल नहीं है, लेकिन कुछ मामलात हैं। तो कहीं जो है उनको इनविटेशन आया हुआ था, तो वो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर डे एंड विद अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आपको साथ रखे, आबाद रखे, अपने घरों में ढेरों खुशियाँ दें और आपको कोई गम ना दे सिवाय। जी तो गाइस, बहुत टाइम बाद मेरा आज आया है व्लॉग, और रीज़न क्या है यू नो वेल, मैं थोड़ी सी होती हूँ बिज़ी। अब आप बोलेंगे भाई इसने कौन से इंजन खोले हुए हैं जो ये होती है बिज़ी। भाई हर बंदे की जो ज़िंदगी के हैं वो 100 मामलात होते हैं। अब हर मामलात किसी को बताया तो नहीं जाता ना, तो बहुत सी ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं। वैसे तो आप लोगों से कुछ भी पर्सनल नहीं है, लेकिन कुछ मामलात हैं। तो मेरा आई थिंक व्लॉग 3 मंथ या 4 मंथ बाद आया है। तो इसमें थोड़ी सी वजह ये भी है कि मेरे पास जो है वो कंटेंट नहीं होता, तो बार बार घर में बैठकर मैं क्या मतलब एक ही व्लॉग बनाऊं। और गपशप जो है वो मुझे इतनी आती नहीं है कि इतने अच्छे अच्छे बैठकर मैं यहाँ आपसे गॉसिप करूँ, लाइक अच्छी अच्छी बातें अक़वाले ज़री इस टाइप की, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। और बस बोंगियाँ आती हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि मुहर्रम अल हराम जो है वो शुरू हो चुका है, और आज है 5 मुहर्रम। तो हमने जाना था मजलिस पे, तो आज जो है हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि मेरे जो भाई लोग हैं वो घर नहीं थे। वो कहीं जो है उनको इनविटेशन आया हुआ था, तो वो वहाँ पर गए हुए थे। आई थिंक सो शेखुपुरे है ना, हाँ वहाँ गए हुए थे। तो हम लोग ऑलमोस्ट जो है शाम के टाइम जाते हैं, दिन को वैसे ही मैं बिज़ी होती हूँ घर के कामों में, लाइक अदर थिंग्स। और इस टाइम जो है हम मजलिस पे होते हैं, लेकिन आज नहीं हम लोग गए क्योंकि हमें जो है पिक एंड ड्रॉप का थोड़ा सा मसला होता है। जो मजलिस वाली जगह है वो हमारे घर से थोड़ी सी दूर है, तो मुझे जो है चलने में थोड़ा सा मसला होता है। तो और ये मेरी बेटी जो ये टोटली बोंगी है। अच्छा, तो ऐसा है कि आज का है, मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। और तो व्लॉग में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं इन करूँ, तो छोटा सा मैसेज है मेरे मीन्स कि अब ये हर किसी ने अपने ऊपर बात नहीं ले लेनी। सबको बोल रही हूँ, ख़ुद को भी बोल रही हूँ, बच्चों को निकाल कर। लाइक मुहर्रम आते हैं, हम लोग अज़ादारियाँ करते हैं, मातम वगैरह करते हैं, ठीक है, और मजालिस पे जाते हैं। तो मुहर्रम का इमाम हुसैन का उनको मानना, अहले बैत को मानना, जस्ट ये नहीं है कि हम लोग अपना जो है मातम वगैरह करें और मजालिस पे जाएं, रोएं, ज़िक्र सुने, नो, जस्ट ये नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। लाइक बहुत सी लाइक इमाम हुसैन अगर शहीद हुए हैं तो करबला हमारे लिए एक दर्स है कि हम लोग कहते हैं बस हमने रो लिया, हमने मजालिस सुन ली तो बस काफ़ी है। नहीं, ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। सबसे पहले तो हमें जो करबला है वो इंसानियत का दर्स देती है, अच्छे अखलाक का दर्स देती है, अच्छे किरदार का दर्स देती है, अच्छी सोच का दर्स देती है। तो ये जो है वो आजकल किसी में नहीं है। औरतों की इज़्ज़त का दर्स देती है, लेकिन हमारे ऐसा कोई सीन नहीं है। औरतों की इज़्ज़त करना कोई नहीं जानता, और किरदार हमारे जो है बदनुमा है, हमारी सोच जो है बदनुमा है। लाइक हर चीज़ में नेगेटिविटी आई हुई है। तो सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को निकालेंगे तो हम करबला को समझ पाएंगे कि करबला में जो शोहदा है वो उनका मकसद क्या था। मकसद तो बिल्कुल बकाए तौहीद थी, ला इलाहा था। लेकिन देखें, कलमा उस वक्त के इंसान भी पढ़ते थे, नमाज उस वक्त के इंसान भी पढ़ते थे, लेकिन अच्छाई बुराई की जो फ़र्क है इस चीज़ को किया है। माँओं को लोग माँ नहीं समझते थे, बहनों को बहनें नहीं समझते थे। लाइक आप समझ रहे होंगे, शराब नोशी, ईच एंड एवरीथिंग, हर बुराई। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की जो है बुराई को ख़त्म करना चाहिए। करबला हमें दर्स देती है कि अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करें, ठीक है। मैं खुद जो है अहले तशी हूँ, और
सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों को अपने अंदर से जो है वो ख़त्म करना होगा, देन उसके बाद आगे बढ़ना होगा। तो अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से माज़रत चाहती हूँ, माफ़ करिएगा। बस ये है कि दिल में एक हल्की सी बात आई है तो मैंने सोचा कि मैं आपसे करूँ। बाकी सलामत रहें, खुश रहें। और आज का बस ये छोटा सा मैसेज था, तो दुआ में याद रखिएगा। और उम्मीद है, दुआ करती हूँ कि मेरी जो बहनें हैं गैर शादीशुदा, अल्लाह पाक उनके नसीब मुकद्दर नेक करें और उनकी ज़िंदगी में खूबसूरत हम सफ़र लेके आए जो उनकी कदर करें। और जो मेरी बहनें बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। और जो मेरे भाई बेरोज़गार हैं उनको अल्लाह पाक अच्छा सा इस महीने के सदक़े जो है वो रोज़गार अता करें। और जो भी परेशान है, जिस चीज़ को भी अल्लाह पाक, दुनिया में कोई भी परेशानी अल्लाह पाक हर किसी की जायज़ जो है हाजतात को वो कबूल मंजूर फरमाए। हाँ, और एक चीज़, मेरी बहुत सी ऐसी इर्द गिर्द लोग हैं, अब स्पेशली मैं फिर नाम नहीं ले रही, तो मैं एक मोबाइल आनिया को पकड़ा दूँ, फिर उसके बाद मैं अगली बात करती हूँ। जी, बात ये थी कि बहुत से ना, मतलब मेरे ऐसे इर्द गिर्द के लोग हैं, इर्द गिर्द लाइक मेरे बस हैं, लाइक मेरे मैं अपनी जो कम्युनिकेशन है उसके हवाले से बात कर रही हूँ। लाइक मेरे फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप फ्रेंड्स हो गए, फेसबुक फ्रेंड्स हो गए, टिकटॉक फ्रेंड हो गए, कुछ भी हो गया, लाइक कुछ भी बोल रहे हैं इर्द गिर्द के लोग। इट्स डजंट मीन कि मैं घर के लोगों की बात कर रही हूँ, घर के लोगों की मैं बिल्कुल बात नहीं करी। घर के लोगों में कौन कौन है ये आप लोग जानते हैं। और घर के लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सभी अलग हैं, तो मुझे किसी को जो है बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब कि देखा देखी में स्टेटस लगाते हैं कि यार शिया पीटते हैं, मातम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लाइक बहुत से पिछले दिनों में भी स्टेटस आए हुए थे, हाय हुसैन नहीं करो, वाह हुसैन करो। तो ये इंसान का अपना मामला है, ठीक है। बरोज़े महशर एक फ़िरका जो होगा ना वो चुना जाएगा, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि कौन सा है। हम लोग अपने अक़ीदे पे हैं, आप लोग अपने अक़ीदे पे हैं, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा उसको करने दें, ठीक है। आपने अपनी कब्र में जवाब देना है, हमने जवाब अपनी कब्र में देना है। तो किसी पर है ना खुदारा जो है वो क्रिटिसाइज़ मत किया करें कि किसी ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया। हम लोग अपना जो है सीना में खुद पीटते हैं तो दर्द हमें होनी चाहिए। आप इस दर्द का ना एहसास खुदारा मत फील करें। तो बाकी हम क्या करते हैं क्या नहीं करते ये हमारा रब जाने, हम जाने, हमारा हुसैन जाने। तो आप लोग अपने मामलात अपनी लाइफ में देखें कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अगर अगर इस चीज़ पे आए ना तो फिर शादियों पे गाने बजाने भी हमारे नबी ने मतलब कि नाउज़बिल्ला क्या हमारे नबी ने कहा है कि शादियों में जाएं, सर से चादरें उतारें और जाकर डांस करें, ये करें। अगर बंद करना आपको सारी चीज़ें बंद करें, पहले कहते हैं ना अपनी गिरेबान में झांक के, पहले अपनी गिरेबान में झांक के देन दूसरों को बोलें। तो किसी को भी ना किसी पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है, ये अल्लाह की ज़ात है। रोज़े महशर वो फैसला करेगी। बेटा नहीं करो, बरोज़े महशर अल्लाह पाक खुद फैसला करेंगे। हैंडल के ना आपका सर थोड़ा नीचे हो गया, ऑन करो। तो बरोज़े महशर की बातें हैं ये वो जाने, हम जाने, आप जाने, वो जाने। अपने मामलात पे तवज्जो दे, किसी को ना देखे कि कौन क्या कर रहा है। आजकल तो दौर ही नहीं है, इंसान को अपने घर से ही फुर्सत नहीं मिलती। घर में ही अल्लाह माफ़ करे इंसान के इतने मामलात होते हैं कि मैं कहती हूँ कि लोगों के पास इतना टाइम है कि वो अगले पे तनकीद कर सकें, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कुछ भी करे, उसका अमल है, वो जाने, उसका अल्लाह जाने। आप लोग छोड़ें, आप अपने काम से काम रखें। तो इधर से भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी मेरे दिल में एक छोटी सी बात थी, मैंने पर्सनली किसी का नाम नहीं यहाँ पे लिया, ठीक है। मेरे दिल में छोटी सी बात थी, मैंने बोल दी। कहते हैं दिल में जो है वो बाहर नहीं रखना चाहिए, बोल देना चाहिए। बाकी आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी? जो मेरे मतलब चाहने वाले हैं वो तो अच्छे कमेंट करेंगे, जो नहीं चाहने वाले, जिनको मैं नहीं अच्छी लगती वो इग्नोर कर दिया करें, इट्स ओके।
और बाकी 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 अल्लाह पाक आप सबको शाद रखे, खुश रखे, आबाद रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो बाय।